सो लास्ट सेशन हमने टेबल देखा था कि टेबल को कैसे बनाया जाता है राइट ना। टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, टेबल किस तरीके से होता है, रो, कॉलम, टीडी, टीआर, कॉल स्पैन, रो स्पैन। अभी तक मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिले आपके। ओके, असाइनमेंट्स आपने अगर नहीं बनाए अभी तक तो वो कल तक आपको बनाने हैं, और जिसमें डाउट्स रहेगा वो मुझे पिंग करना है। फर्स्ट सेकंड थिंग, जिन्होंने बनाया है राइट ना, जिनका कंप्लीट हो चुका है वो मुझे सेंड कर दो कि सर ये मैंने बना दिया, और ये रिमेनिंग है, जो भी है स्टेटस, कितने हुए, कितने रिमेनिंग्स हैं, ये सब सारी चीज़ें चाहिए। तो तभी सब मुझे या सिर्फ टेबल वाला? लिस्ट भी टेबल भी दोनों भी। जल्दी टेबल बस। हाँ, जितना हुआ है उतना। ठीक। हम्म, जितने भी असाइनमेंट्स हुए सब सारे मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा अब कहाँ तक हो, कितना आपको हुआ है, कितना अंडरस्टैंड हुआ है। ओके, जहाँ जहाँ पे डाउट्स है उसका मुझे सोल्यूशन देना है आपको। देन आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा फॉर्म्स। क्या है? फॉर्म्स। ओके, सो हम देखेंगे फॉर्म्स को कि किस तरीके से फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, बस आज ये देखेंगे, और कल के सेशन में मैं फॉर्म्स के ऊपर असाइनमेंट दूंगा। आज हम सिर्फ फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स, कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से इनपुट्स होते हैं, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे फॉर्म्स के बारे में। ओके, सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्म। देखिए, फॉर्म्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप गए बैंक में, जब बैंक में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, इंक्वायरी फॉर्म होता है, कोई आपका डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, उसके भी फॉर्म्स होते हैं ना। तो फॉर्म्स का काम क्या होता है? काम होता है फॉर्म्स का ये कि आने वाले कस्टमर का डेटा कलेक्ट करने का। फॉर्म का काम क्या होता है? आने वाले कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करना। आपका नेम, लोकेशन, क्या है, एड्रेस, डेट वगैरह सब डालते हैं ना। सो हमारे वेब एप्लीकेशन में भी फॉर्म होता है, और जिसका काम भी वही होता है, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। जो आपके वेबसाइट पे, आपके एप्लीकेशन में है, उनका डिटेल्स हमें चाहिए, उनका डेटा हमें फेच करना है। उनका डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या देते हैं, अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म। देर अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर्म होता है, कोई का किसी का कोई अपॉइंटमेंट लेता है ऑनलाइन, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फॉर्म होता है, अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं। बस वही हमें फॉर्म को यूज करना है, क्रिएट करना है। तो फॉर्म समझ में आया कि कलेक्शन। अगर हम डेवलपर हैं तो हम ये सोचेंगे कि जो सामने वाला है, जो हमारा जो साइट विजिटर है, उससे उसकी इंफॉर्मेशन फेच करनी है, उससे हमें उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बना दिया, तो जो भी विजिटर आएगा वो उसकी डिटेल डालेगा ना। सो हमें ये सोचना है कि हमें उससे इनपुट लेना है। क्या लेना है उससे? इनपुट लेना है। वो क्या डालेगा, क्या इंफॉर्मेशन, कहाँ पे क्या डालेगा, ये सब सारी चीजें वहां से लेनी है हमें। तो हमें यहाँ पे यूज करने होते हैं इनपुट। इनपुट टैग्स जो होते हैं वो यूज करने होते हैं। इनपुट टैग किसके लिए? जहां से यूजर डेटा ले सकता है, या फिर हम वहां से डेटा फेच कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑल इनपुट्स। होते हैं ना अलग अलग। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखोगे तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, जेंडर के लिए, ड्रॉप डाउन सिटीज, अलग अलग तरीके के डेटा लेने के इनपुट्स होते हैं, जहां से हम डेटा फेच कर सकते हैं। सो वही हम चीजें देखेंगे यहाँ पे। तो कौन से इनपुट्स आपके पास अवेलेबल है HTML5 के, HTML के अंदर, सॉरी HTML5 नहीं, HTML4 के अंदर। चलो, हेड, बॉडी, यहाँ पे था हमारा 10EM फुल स्टैक का फोल्डर, जिसके अंदर HTML, और यहाँ पे मैंने लिखा form.html। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? form.html। ठीक है, ओके। हाँ अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म नाम का टैग आएगा। ओके, छोटा ही टॉपिक है आज, ठीक है, बट प्रीवियस वाले पार्ट्स भी आपको कंप्लीट करने हैं। उसके ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर मैं कल असाइनमेंट देने वाला हूँ। फॉर्म के बस पार्ट्स को हम समझेंगे। फॉर्म ओपन किया, फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया। सबसे पहले मुझे फॉर्म लेना था, फॉर्म मैंने ले लिया।
अब हमें एज हम डेवलपर है तो हमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, यूजर से डेटा लेना है। सो उसके लिए हमें देना होता है इनपुट टैग। कौन सा? इनपुट टैग, जहां से हम डेटा फेच कर सकते हैं। और इस इनपुट के लिए कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं होता है, यानी कि इनपुट सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। क्लोज सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं बीआर और एचआर टैग जैसे, बीआर और एचआर टैग जैसे हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। ओके, देन हमारे पास अलग अलग टाइप्स के इनपुट होते हैं। देखो, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, अलग अलग टाइप है। जेंडर के लिए रेडियो बटन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, एट्रीब्यूट कह दिया मैंने टाइप। इनपुट तो मैं लेने वाला हूँ, बट उसका टाइप कौन सा रहेगा? तो टाइप इज एन एट्रीब्यूट जो हम लेंगे टेक्स्ट। फर्स्ट क्या आएगा? इनपुट, जिसका एट्रीब्यूट है टाइप, और टाइप क्या हमने दिया? टेक्स्ट। अब इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको ब्राउजर में ओपन कर लिया कोड को। अब देखो ये इसके अंदर हम डेटा लिख सकते हैं, कुछ भी डेटा यहाँ से फेच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, राइट। ये इनपुट टाइप किसके कारण है? इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा ना, इसके कारण, राइट ना। यहाँ पे आपको ये डेटा मिल गया, राइट। देन इनपुट टाइप टेक्स्ट, ओके। बट यहाँ पे यूजर को कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा डेटा डालना है? इसलिए हम इस इनपुट के पहले एक लेबल देंगे। लेबल नाम का टैग है, लेबल। लेबल कोई मतलब कोई इनपुट नहीं है, बस जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पस के लिए, राइट ना। लेबल होता है ना फॉर्म के अंदर कि दिस इज माय यूजर नेम, लाइक दैट। तो मैंने लेबल के अंदर लिखा यूजर नेम, यूजर नेम। रिफ्रेश किया, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। या इसके पहले बस मैंने लेबल दिया, उसके अंदर यूजर नेम डाल दिया, राइट। ओके, सो लेबल, और लेबल के अंदर लेबल लिखा, लेबल के बाद इनपुट लिखा। ओके, फाइन। ओके, यहाँ तक तो सही है। जब हम इस पेज को सबमिट करेंगे, इस फॉर्म को जब हम सबमिट करेंगे, डेटा जाएगा हमारा सर्वर पे। डेटा कहाँ पे जाएगा? सर्वर। तब हम सर्वर पे बैकएंड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, लाइक दैट पीएचपी होगा, या किसी का पाइथन होगा, जावा होगा, कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी आप यूज कर लो। वो बैकएंड वाला हाउ टू अंडरस्टैंड, वो उसको कैसे समझ में आएगा कि इसी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उसको फेच करना है, क्योंकि दिस आर द क्लाइंट साइड ना। जब सबमिट करेंगे तो इस सर्वर पे उसको कैसे पता चलेगा कि इसी इनपुट का डेटा हमें लेना है? सो इसीलिए इस इनपुट में और एक एट्रीब्यूट आता है नेम नाम का। नेम, नेम के अंदर मैंने लिखा यू नेम, कुछ भी नाम दे दो। अब ये यूनिक नेम होता है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, और मैं यहाँ से सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, तो डेटा जो सर्वर पे जाएगा ना, इस नेम से जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा रहेगा इस नेम से जाएगा। और हम बैकएंड पीएचपी या जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी, बैकएंड से हम क्या करेंगे? इस यू नेम की वैल्यू को फेच करेंगे। अब यू नेम में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वट एवर आप जो भी डालोगे वो हम इस यू नेम से फेच करेंगे। इसलिए नेम एज अ फ्रंट एंड के लिए तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम बैकएंड पे काम करेंगे तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? नेम एट्रीब्यूट। नेम क्या है? एक यूनिक नेम, एक यूनिक आईडी, जिसकी मदद से हम बैकएंड पे डेटा को फेच करेंगे। ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आएगा उसी नेम से आएगा, नाम कुछ भी दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका साइज। साइज के पहले आता है वैल्यू। इस टेक्स्ट बॉक्स में अंदर हम जो डालते हैं ना, इसी को वैल्यू बोला जाता है, इसी को वैल्यू बोला जाता है। ओके, तो कैसे? अब मैंने स्टार्टिंग में इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है ना, तो ये यहाँ पे मैंने वैल्यू लेके इसके अंदर लिख दिया सीएनसी वेबबॉट, एक वैल्यू लिख दी। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखो इसके अंदर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। दैट मीन्स जब मैं सबमिट करूंगा तो यूनेम की वैल्यू, ये वैल्यू पास होगी सर्वर पे। सो अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से भेजनी है आपको, तो वैल्यू के अंदर लिख के रख दो। आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे यहाँ से कुछ भी डेटा पास नहीं करना है, इसको एम्प्टी छोड़ दो, या नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आएगा साइज। इसकी जो साइज होती है ना टेक्स्ट बॉक्स की, वो होती है 20। कितनी होती है? 20 साइज होती है। मुझे उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो साइज आप 40 भी दे सकते हो, जितनी चाहिए उतनी दे सकते हो। बढ़ गई साइज, ये देखो बढ़ गया, नहीं है बड़ा हो गया। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 20। सो एज पर अवर रिक्वायरमेंट आपको यूज करना है।
तो एक इनपुट टैग लिखा, उसके अंदर मैंने इतने सारे क्या कर दिए, उसके एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया, टाइप, नेम, वैल्यू एंड साइज। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, मैंने और एक लेबल ले लिया, जैसे कि पासवर्ड, जैसे कि पासवर्ड। सो पासवर्ड मुझे लेना है। अब जब मुझे पासवर्ड लेना है ना, जब मुझे पासवर्ड लेना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट टैग वही रहेगा। ओके, इनपुट टैग वही रहेगा, बस उसका जो टाइप है ना वो टेक्स्ट नहीं, अब पासवर्ड आएगा। क्योंकि टेक्स्ट तो आप जितने चाहिए उतने लिख दो। देखो फर्स्ट नेम के लिए, मिडिल नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, सबके लिए टेक्स्ट ही रहेगा, सिर्फ नेम उनका अलग अलग रहेगा, ताकि बैकएंड वाला इजीली समझ ले कि फर्स्ट नेम किस में है, मिडिल नेम किसने है, लास्ट नेम किसमें है। जितनी चाहिए उतनी मर्जी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। अब मैंने लिखा इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पर मैंने नेम लिखा पास, पासवर्ड के लिए नेम दे दिया पास, पासवर्ड के लिए नेम दे दिया पास, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसी नेम से डेटा सर्वर पर जाएगा, पास के नेम से। वैल्यू देना है, वैल्यू दे सकते हो, साइज देना है, साइज दे सकते हो। ओके, बट जो इनपुट टैग्स होते हैं ना वो एक ही लाइन में आते हैं, बिकॉज ये इनलाइन होते हैं। क्या होते हैं? इनलाइन। देखो यूजर नेम पासवर्ड, अगर हम न्यू लाइन पे चाहते हैं तो हमें इसके बाद एक ब्रेक डालना पड़ेगा, ताकि हमारा जो डेटा है वो न्यू लाइन पे आए। ये मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट था, और ये इनपुट टाइप पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड है, ये ऑटोमेटिकली आपको इंक्रिप्टेड दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली। क्लियर? सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या रहेगा, ये इंक्रिप्टेड रहेगा, बिकॉज ऑफ टाइप। उसका इनपुट तो है, डेटा तो हम लेंगे, बट कौन से टाइप का? पासवर्ड टाइप का, इसलिए इसका टाइप रहेगा पासवर्ड। वैल्यू दे सकते हो, साइज दे सकते हो। इसके बाद ब्रेक फॉर द न्यू लाइन। नेक्स्ट है मेरे पास लेबल जैसे कि जेंडर। अब जैसे मुझे जेंडर लेना है, अब जेंडर में क्या होता है, मेल एंड फीमेल। अब दो सिलेक्ट होते हैं क्या? नहीं, सिलेक्शन तो एक ही होता है, मेल नहीं तो फीमेल। जब हमें सिंगल सिलेक्शन करना हो, जब हमें सिंगल सिलेक्शन करना हो तब हमें यूज करना होता है इनपुट टाइप रेडियो बटन को। उसका नाम दे दिया मैंने आर। कौन सा टाइप लेना है? रेडियो, रेडियो बटन फॉर सिंगल सिलेक्शन। कैसे देखेंगे? इनपुट टाइप रेडियो तो मेरा आ जाएगा, बट वो दिखाने के लिए जस्ट बाहर मैंने मेल लिखा हूं, टेक्स्ट। और एक मुझे चाहिए इनपुट टाइप रेडियो, उसका भी नेम मैंने आर दे दिया, बाहर दिखाने के लिए फीमेल। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये इनपुट टाइप रेडियो है, ये तो सिर्फ जस्ट डिस्प्ले पर्पज के लिए। ये फीमेल है, तो इसका मतलब आपको समझ में होगा, मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा या इस पे, एक ही सिलेक्शन होगा। इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू मेल जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? मेल। ये तो हमने सिर्फ बाहर दिखाने के लिए किया है ना, पर इसकी वैल्यू क्या जाएगी? ये वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर लिखना होता है हमें, यहाँ पे लिख के रखना होता है मेल, और इसका जो एट्रीब्यूट है ना वैल्यू, यहाँ पे लिखना होता है फीमेल। सिर्फ ये दिखाने से नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, बट ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, बट डेटा हमारा ये जाएगा, ये डेटा हमारा कभी भी नहीं जाएगा। राइट? ओके, देन सो यहाँ पे यूजर नेम, ये कोई भी सबमिट करेंगे तो इसी के अंदर की वैल्यू सबमिट होगी, इसी के अंदर की वैल्यू क्या होगी हमारी? सबमिट होगी। राइट? इसी के अंदर की वैल्यू हमारी क्या होगी? सबमिट होगी। ओके, देन इनपुट अप। अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, एक इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होता है पता है? ये पूछते हैं कि अगर ये दोनों है ना, एक ही सिलेक्शन हो रहा है ना, तो ये सिंगल सिलेक्शन के लिए कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं? सो याद रखना, यहाँ पे देखो मैंने नेम क्या दिया? आर। सो आर दे दिया, एक तो आर की वैल्यू, एक तो आर की वैल्यू क्या जाएगी? मेल नहीं तो फीमेल, क्योंकि दोनों का नेम सेम है। मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा तो आर की वैल्यू मेल जाएगी, इस पे सिलेक्ट करूंगा तो आर की वैल्यू फीमेल जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है मेल एंड फीमेल। सो इसके अकॉर्डिंग ही डेटा हमारा सर्वर पे जाएगा, मेल या फीमेल। अगर हम बोलेंगे सर अगर इसका नेम हम अलग देंगे, राइट, एक का आर है एक का R1 है, तो क्या होगा?
आप ही देख लो क्या होगा, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। सो आपको क्या करना होता है, जब भी हमें सिंगल सिलेक्शन करना होता है तो इनपुट टाइप रेडियो में नेम दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का नेम सेम रहेगा तभी ये क्या कर सकता है, तभी ये सिंगल सिलेक्शन करेगा। सो हमारा एट्रीब्यूट नेम जो होता है ना वो सेम होना चाहिए, राइट। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर, नेम और वैल्यू रिस्पेक्टिव जब सबमिट करेंगे तो इसमें से ही वैल्यू हमारे सर्वर पे पास होगी। नेक्स्ट लेबल, मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना है। सो मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो हमारे पास आता है इनपुट टाइप, उसका टाइप होता है चेक बॉक्स। अब इसमें क्या होता है कि नेम सेम रखो या डिफरेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये मल्टीपल सिलेक्शन ही करता है हमारा चेक बॉक्स। मैंने एक चेक बॉक्स ले लिया, दूसरा लिया, तीसरा भी ले लिया। और एक ब्रेक दे दिया ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। देखो स्किल HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आप नेम सेम रखो या डिफरेंट, ये हमेशा मल्टीपल सिलेक्शन ही करेगा। परफेक्ट, यस। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये तो सिर्फ बाहर डिस्प्ले करने के लिए ना, सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तब उसके अंदर की वैल्यू सर्वर पे जाएगी, इसके अंदर की वैल्यू सर्वर पे जाएगी, इसके अंदर की वैल्यू जो है वो सर्वर पे जाएगी। पासवर्ड स्किल, अगर मुझे सिटी लेना है, सिटी सिटी तो ड्रॉप डाउन में डेट आता है, ड्रॉप डाउन में तो उसके लिए सिलेक्ट नाम का टैग होता है, कौन सा, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग ओपन किया, सिलेक्ट टैग क्लोज किया। उस सिलेक्ट टैग के अंदर हमें देने होते हैं मल्टीपल ऑप्शन, जैसे कि ईमेल के अंदर ये लाए उसका सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन, और हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन लाइक दैट, सो वी कैन पुट द मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, सो जितने चाहिए उतने आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, ऑप्शन सिलेक्ट टैग के अंदर दे सकते हो। यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन में डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम नेम दे सकते हैं, जो भी नेम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी इस पेज को एक्सेस करें, कोई भी इस पेज को जब फर्स्ट टाइम एक्सेस करें तब बाय डिफॉल्ट मेल, HTML और थाने या पुणे बाय डिफॉल्ट ऐसे सिलेक्शन होके आना चाहिए बाय डिफॉल्ट। अब तो कोई सिलेक्शन है ही नहीं, बट हम चाहते हैं कि वैसे आ जाए। सो देखो मेल हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एट्रीब्यूट देना है। क्या देना है, एट्रीब्यूट। क्या देना है एट्रीब्यूट हमारा, यहाँ पे एट्रीब्यूट देना हमें बटन ना, चेक्ड। क्या एट्रीब्यूट देना है यहाँ पे, चेक्ड। जैसे हम चाहते हैं HTML भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो तो इसको भी चेक्ड, और पुणे मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन, पहले ड्रॉप डाउन में, सो यहाँ पे देना होता है सिलेक्टेड। क्या देना होता है, सिलेक्टेड। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप भी नोटिस करना, बाय डिफॉल्ट मेल आया, HTML आया, पुणे। बाद में हम चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, बट जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमें यही मिलेगा जो हम यहाँ पे चेक्ड और सिलेक्टेड दे रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट लेवल, एड्रेस। एड्रेस देने के लिए बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है।
सो वो हम यूज करते हैं यूजिंग द टेक्स्ट एरिया. व्हाट इज टेक्स्ट? दिस ओके, टेक्स्ट एरिया पहले इसको देखते हैं. सो टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या दे सकते हैं? नेम. तो टेक्स्ट एरिया बड़े साइज में आता है, ये देखो ध्यान से. जितना चाहिए उतना डेटा डाल सकते हैं. यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है. उसकी विड्थ हाइट चेंज करनी है, कर सकते हैं. जितने रोज उतनी हाइट, और जितने कॉलम्स उतनी विड्थ. 20 by 50. देखो 20 कॉलम एंड 5 रोज. जितना चाहिए उतना डेटा पे आप पुट कर सकते हैं. अगर बाय डिफॉल्ट आपको इसके अंदर भी डेटा चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट एरिया के बीच में लिख दो. बाद में आप चेंज भी कर सकते हो. ओके, बट बाय डिफॉल्ट तो वही डेटा मिलेगा जब आप उसके बीच में जो लिख रहे हो. हम चाहते हैं कि ये जो डेटा लिखा है ना, वो फिक्स होना चाहिए. कोई भी इसको चेंज नहीं करना चाहिए, किसी ने इसको चेंज नहीं करना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट लिखना होता है डिसेबल. क्या लिखना होता है? डिसेबल. इनपुट ऑफ डिसेबल लिखने से क्या होता है, जो आपने यहाँ पे वैल्यू देख के रखी है ना इसके बीच में, वो एज इट इज आपको शो होगी. बट वी कांट मॉडिफाई. अब देखो इसके अंदर एडिटेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है. इसको बोलते हैं हम डिसेबल. दिस इज द डिसेबल. इसके बाद एक लेवल आता है फाइल. जैसे भी हम फाइल अपलोड करते हैं सर्वर पे, कोई इमेज होता है, कोई अलग अलग तरीके के कुछ भी फाइल्स होते हैं, डॉक फाइल, पीडीएफ फाइल, राइट ना, हम सर्वर पे अपलोड करते हैं. आप वहां पे देखोगे तो एक बटन आता है जिसके ऊपर क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन होता है ब्राउजर का, एंड देन हम वहां पे हमारी फाइल को सिलेक्ट करते हैं. सेम अगर वैसे करना है तो इनपुट टैब फाइल यूज करना है. क्या यूज करना है? इनपुट टैब फाइल. सो इनपुट टैब फाइल लिखने से देखो आ गया. चूज फाइल क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन कर देगा. है ना, जो भी आपको यहाँ से चाहिए फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड सबमिट करके अपलोड कर सकते हो. बट सबमिट करोगे तब बैकएंड पे डेटा जाएगा. बैकएंड पे हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी हमारे फाइल को सबमिट करने के लिए. बट फिलहाल हम वो नहीं सीख रहे, हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें हमारे फ्रंट एंड पे. नेक्स्ट लेवल, अगर आपको डेट देनी है, कोई डेट लेनी है, कैलेंडर यूज करना है. सो इनपुट टाइप डेट क्या यूज करना है? ये एक्चुअली HTML5 का है. हम HTML5 में देखने वाले इस पार्ट को. इनपुट टाइप डेट अलग अलग हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं. बट मैं यहाँ पे एक दो बता रहा हूँ, थोड़ा आइडिया आ जाएगी. इनपुट टाइप डेट लिखने से देखो पूरा कैलेंडर हमें शो करवा देगा. करेक्ट. ठीक है, देन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं इनपुट टाइप डेट. इनपुट टाइप डेट. देन यहाँ पे मैंने और एक लेबल दे दिया ईमेल का. सो यहाँ पे लिखना होता है इनपुट टाइप ईमेल नेम. सो ये भी है ना, इनपुट टाइप सिर्फ ईमेल ही लेंगी. इसके अंदर हम सिर्फ ईमेल ही दे सकते हैं, लाइक दैट @ वगैरह यही. हाँ, नॉर्मल हम देंगे तो ये सबमिट नहीं करेगा. इसके लिए हमें सबमिट बटन चाहिए, वो भी हम पहले लेते हैं फॉर्म के अंदर. इनपुट टाइप सबमिट. क्या दिया मैंने? इनपुट टाइप क्या दिया? सबमिट. तो सबमिट बटन क्या होता है? एक बटन होता है इनपुट टाइप सबमिट. बाय डिफॉल्ट एस कैपिटल आता है, सबमिट का एस कैपिटल. देन हम चाहते हैं चेंज करना उसका बटन का नेम, तो वैल्यू में डाल दो सबमिट. आ गया सबमिट. जो भी दोगे वो काम उसका सबमिट ही रहेगा. इसका वैल्यू कुछ भी दे दो. सबमिट क्या करेगा? पूरे डेटा को सर्वर पे सबमिट कर देगा.
कैसे, देखो स्कॉट 1 2 3 4 5 मेल HTML मुंबई, कोई फाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी, फॉर एग्जांपल डेट सिलेक्ट कर दिया और मेल सिर्फ नाम डाला, तो ये ना ऑटोमेटिक इनपुट टाइप ईमेल लिखा है ना, तो ये वैलिडेशन कर देता है। देखो ये पूछ रहा है कि प्लीज एक @ आप इसके अंदर डाल दो, यानी कि मिसिंग द @ तो यहाँ पे हमारा प्रॉपरली क्या होना चाहिए, @ एंड देन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब सबमिट किया, अब सर्वर डेटा जाएगा सर्वर पे, हमारे पास सर्वर तो नहीं है, जब बैकएंड देखेंगे तब आ जाएगा, बट फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएल में डेटा कैसे पास हो रहा है, कैसे पास हो रहा है, फॉर्म डॉट क्वेश्चन मार्क यू नेम, इसका नेम क्या था यू नेम, इसका नेम क्या था पासवर्ड, पास उसी नेम से डेटा जा रहा है कि नहीं, पास, आर की वैल्यू मेल, आर की वैल्यू मेल क्यों जा रही है पता है, क्योंकि हमने मेल को सिलेक्ट किया था और ये इसके अंदर जो लिखा है ना ये वैल्यू पास हो रही है। उसी तरह सेम सी HTML स्किल में HTML जा रहा है, ओके सिटी में मुंबई जा रहा है, वेब पेज की फाइल जा रही है, डेट जा रहा है और मेल जा रहा है, ऑल डेटा पास इनटू यूआरएल, यूआरएल से पूरा का पूरा डेटा आपका सर्वर पे पास हो रहा है। तब एक क्वेश्चन आता है मन में कि अगर मेरा यूआरएल यानी कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड ये सब सारे डेटा अगर यूआरएल में शो होगा तो सिक्योर नहीं है, कोई भी साइड वाला बैठा बैठा कोई भी देख सकता है, सो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए हम फॉर्म का एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम होता है मेथड। क्या होता है मेथड, बाय डिफॉल्ट मेथड गेट होती है, बाय डिफॉल्ट मेथड गेट होती है, चाहे आप इसके अंदर मेथड गेट लिखो ना लिखो वो गेट होती है, जैसे सबमिट करेंगे यूआरएल में डेटा शो होगा जो कि हमें नहीं चाहिए। सो हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है पोस्ट मेथड को, किसको, पोस्ट। अब पोस्ट मेथड से क्या होता है, पोस्ट मेथड से ये होता है यहाँ पे जो भी हम डेटा देते हैं वो डेटा तो सबमिट तो होता है बट यूआरएल में शो नहीं होता है, देखो एम्प्टी यूआरएल है, सो डेटा यूआरएल में शो नहीं होता है। सो गेट और पोस्ट में मेथड में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में, मेन दो डिफरेंस आपको बताने हैं, एक होता है तीन डिफरेंस, गेट जो होता है वो क्वेरी स्ट्रिंग के लिए होता है, क्वेरी स्ट्रिंग मतलब जो यूआरएल में डेटा पास होता है ना हमें जो दिखाई देता है ना उसके लिए, गेट सिक्योर नहीं है क्योंकि क्रेडेंशियल डेटा आपका रहेगा तो कोई भी पढ़ सकता है। थर्ड, गेट में लिमिटेशंस होते हैं, हम जो डेटा पास करते हैं गेट में यूआरएल में विजिबल फॉर्म में उसके अंदर है ना हम 3800 कैरेक्टर ही भेज सकते हैं, 3800 कैरेक्टर, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करता हूँ तो डेटा तो अनलिमिटेड जाएगा, मतलब लिमिटेशन नहीं है, सिक्योर भी है, कोई भी डेटा आपका दिखाई नहीं देगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अनलिमिटेड डेटा वी कैन पास, एंड जब हम यहाँ पे इनपुट फाइल लिखते हैं ना ये फाइल, तो फाइल तो यूआरएल में से तो नहीं जाती है, देखो यूआरएल में से सब डेटा जो जाता है ना वो सिर्फ एंड सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट में जाता है, कौन से, टेक्स्ट फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट में जाता है। अब इनपुट टाइप फाइल आपने लिखा है तो फाइल तो सर्वर पे कैसे मीडिया फाइल होगी ना, डॉक फाइल पीडीएफ फाइल कुछ भी होगी, ये कैसे सर्वर पे जाएगी, तो इस फाइल को इंक्रिप्ट करना होता है। अगर आपके पेज में इनपुट टाइप फाइल है तो आपको कंपलसरी ऊपर एक एट्रीब्यूट लिखना होता है जिसका नाम होता है ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। क्या होता है, ये कंपलसरी लिखना होता है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा इंक्रिप्शन टाइप, ये कब यूज होता है जब आपके फॉर्म में इनपुट टाइप फाइल होगा तभी आपको यूज करना है नहीं तो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर, यस। देन एक होता है एट्रीब्यूट एक्शन फॉर्म का, एक्शन का मतलब होता है कि बैकएंड जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ना वो इस वाले पेज पे चला जाएगा demo.php पे, एक जो भी आपका सर्वर का पेज है सबमिट करेंगे ये देखो demo.php में चला गया, एंड देन यहाँ पे हम बैकएंड का कोडिंग लिख देंगे और आने वाले डेटा को फेच करके स्टोर करेंगे डेटाबेस में, बट अभी तो हमें एक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अवर द फॉर्म, इस फॉर्म के लिए मैं लिखता हूँ एक फील्ड से टाबक टैग, क्लोज करता हूँ फॉर्म के पहले, देखो फील्ड से टैग ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, देखो एक बॉर्डर जैसे आपको दिखाई दे रही है बाहर से, दिस इज कॉल्ड एज अ फील्ड सेट,
इस फिल सेट के बाद मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ लेजेंड। तो लेजेंड का मतलब क्या होता है कि ये देखो, ये इस फिल सेट के ऊपर आ जाएगा। लेजेंड का मतलब क्या होता है, ये फिल सेट के ऊपर आ जाएगा जो आ चुका है। ठीक है, दिस इज लेजेंड। ओके, ठीक। और एक बटन आता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टाइप रिसेट। एक रिसेट बटन आता है, बट इस रिसेट बटन के लिए, है ना, टाइप रिसेट दिया तो इसका टाइप रिसेट आता है। वैल्यू अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, जैसे कि क्लियर वगैरह कुछ भी देना है तो दे सकते हो। ये क्या करता है, पूरे फॉर्म को क्लियर करता है। पूरे फॉर्म को क्या करेगा, क्लियर। क्लियर बिकॉज ये क्या हमारा इनपुट टाइप रिसेट है। बटन को किसी भी पूरे फॉर्म को रिसेट करने के लिए काम आता है। सो दिस आर द इनपुट। और भी इनपुट्स है HTML5 के अंदर है। HTML5 के अंदर और भी इनपुट्स मिलेंगे, जैसे कि अलग अलग 15-20 टाइप के अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग एट्रीब्यूट्स, बट दैट टाइम सीखेंगे। HTML5 तुरंत नहीं देंगे, क्योंकि HTML5 सीखने के लिए हमें पहले जावास्क्रिप्ट CSS भी आना चाहिए। इसलिए पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट को हम टारगेट करेंगे। इसके बाद HTML5 CSS3 jQuery बूटस्ट्रैप जो आगे वाला पार्ट है। पहले हम बेसिक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज अवर द फॉर्म्स। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे बस हमने HTML के जो इनपुट्स थे जहां से हम डेटा फेच कर सकते, उन इनपुट्स को पढ़ा। और आप एक बेसिक फॉर्म बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अलग अलग इनपुट्स लिख सकते हो, अलग बस इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है। और इसके बेसिस पे असाइनमेंट जो है मैं आपको कल बता दूंगा कि इसके असाइनमेंट्स क्या होंगे। फिलहाल आपको कंप्लीट करना है लिस्ट और HTML के असाइनमेंट्स। अभी तक जिन्होंने भी सेंड नहीं किए वो मुझे कल तक सेंड करना है। कल के सेशन के पहले मेरे व्हाट्सएप पे सब सारे असाइनमेंट आने चाहिए, क्योंकि जब असाइनमेंट करोगे तभी ही आप आगे जाओगे। तब आप खुद सोचोगे, खुद दिमाग लगाओगे। नहीं तो मैंने जितना पढ़ाया उतना ही आप आगे लेके जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि बस उतना ही आप करो, आप खुद से भी ट्राई कर लो। जैसे कि मैंने असाइनमेंट दिया है वो आपके दिमाग को ही थोड़ा तेज करने के लिए कि आप सोच सकते हो। ओके, और जो जो असाइनमेंट नहीं हो रही है उसका नंबर मुझे व्हाट्सअप करना है कि सर इस वाले नंबर की असाइनमेंट मुझे नहीं हो रही है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में दे दूंगा। बिफोर दैट आपने पहले उसके ऊपर ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ओके, जिनका भी असाइनमेंट हुआ है उसका जिप फाइल बना दो, जितने सब सारे मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे या मेल पे, या डायरेक्टली उसका कोड भी मुझे सेंड करोगे तो भी चल जाएगा, बट वो हमें चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट। और इसी को कैसे बनाना है, कैसे उसको अच्छे से बनाना है, यानी कि अलाइनमेंट और उसके असाइनमेंट कैसे बनाने हैं वो हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, नहीं तो और लोड बढ़ जाएगा आपका। सो आज के तक, यहाँ तक आपको फॉर्म्स पूरा देखना है, क्या क्या इनपुट्स थे, किसके किसके लिए इनपुट्स यूज किए, कौन से टाइप्स के इनपुट्स थे, ये पहले। सेकंड, लिस्ट असाइनमेंट, टेबल असाइनमेंट और कंप्लीट करना है आपको, ये नहीं आऊँ कल तक। एंड देन हम कल सब सारे असाइनमेंट्स, रिमेनिंग असाइनमेंट जो पेंडिंग है, जो आपको डाउट्स है उनको सॉल्व करेंगे। फॉर्म के असाइनमेंट कैसे बनाना है मैं आपको बता दूंगा। तो कल का सेशन पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है कल के सेशन तक। ओके, सो ये पहले देखना है कौन से ये HTML के आपको 4 डेमो मिल जाएंगे, पूरे फॉर्म्स जो मैंने नोट्स दे दिए उसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट्स वगैरह सब सारे अवेलेबल है। ठीक है, असाइनमेंट भी क्या क्या बनाना है वो मैंने वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या असाइनमेंट बनानी है। वहां पे असाइनमेंट नाम का भी फोल्डर है HTML में, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा लिस्ट का, टेबल का। बस इनको आपको कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे, जो कि अभी तक नहीं किया, आपको ये करना है। ठीक है, चलेगा। फिर अगर किसी को कुछ डाउट्स है अभी पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे जैसे असाइनमेंट करते हो व्हाट्सएप पे भी मुझे पूछ सकते हो। सर ये ऑनलाइन कभी तक चलेगा? यस, ऑनलाइन ये लेक्चर कभी तक चलेगा? मतलब ऑफलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन ही लेक्चर चलेगा? दीपक तुम देखो ना, मैं अभी कैसे मैं थोड़ा हॉस्पिटल में भी हूँ ना। सो मैं चाहता हूँ कि मंडे से मैं, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं आने वाला हूँ ऑफिस, तो मंडे से हम स्टार्ट कर सकते हैं ऑफलाइन भी। ओके। हाँ, और किसी को कोई डाउट? नहीं।
हेलो हाँ, सर, आज का असाइनमेंट। आज के लिए कुछ नहीं, लिस्ट का टेबल का रिमेनिंग असाइनमेंट आपको बनाना है अच्छा एंड अच्छा, आदि हाँ पहले का लिस्ट और टेबल वाला जो पेंडिंग था उसको। हाँ उसको कंप्लीट करना है आपको एंड देन हम कल मैं आपको फॉर्म के असाइनमेंट बता दूंगा क्या बनाना है। ओके फाइन, श्योर। सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा, वॉइस प्रॉपर नहीं आता है। तुम्हारे यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है क्या मनोज? शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। चलेगा, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। या ओके, सर ठीक है। आपका Thank you, बच्चा sir. हुआ डिस्चार्ज? नहीं नहीं, कल परसों मे बी संडे हो हाँ, नेट जाएगा। का 2 दिन से प्रॉब्लम सर, वो नेटवर्क का ओके प्रॉब्लम चल रहा है फिर। ओके, नहीं, नो नो इशू, चलेगा। जितना जल्दी हो सके ओके आपका भी सर। प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, नेट का भी वाईफाई वगैरह बिठा दो एंड देन मैं इसका वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ओके।